9 साल बाद उठा पुलिस अधिकारी के मर्डर मिस्ट्री से पर्दा। टुकड़े टुकड़े करके साथी पुलिस अधिकारी ने फेंक दी थी लाश। टुकड़े टुकड़े करने वाले पुलिस अधिकारी को मिल गया बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में एक हाई प्रोफाइल मर्डर की खौफनाक कहानी का पूरा सच। इन दिनों लगातार अपराध की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पिछले कुछ सालों में टुकड़े टुकड़े मर्डर का भी ट्रेंड काफी तेजी से चला है, जिसने पुलिस के लिए कई बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। मर्डर के स्टाइल में अपराधी पहले किसी शख्स की हत्या करता है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे कई मामले सामने आए जहां कभी पत्नी ने पति को, प्रेमी ने प्रेमिका को और कहीं पर अपनी निजी दुश्मनी में दोस्तों तक के टुकड़े किए गए। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब ऐसी ही टुकड़े टुकड़े हत्या की कहानी 9 साल पहले सामने आई, जहां पर नवी मुंबई में एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी ही महिला कलीग की हत्या के मामले में 9 सालों के बाद दोषी करार दिया गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। पुलिस अधिकारी अश्विनी बिदरे गौर के लापता होने के 9 साल बाद पनवेल सेशन कोर्ट ने शनिवार के दिन उनके कलीग रहे इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को हत्या का दोषी ठहराया और शव को ठिकाने लगाने में कुरुंदकर की मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को भी सबूतों को गायब करने का दोषी बनाया गया। दरअसल मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर, जो सहायक पुलिस निरीक्षक बिदरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उसने अप्रैल 2016 में एक विवाद होने के बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उसे एक बोरी में भरकर ट्रक में रख दिया और उसके बाद उस ट्रक को वसई क्रीक में फेंक दिया, जिसके अवशेष अभी तक मिले नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिदरे गौर की हत्या का मामला महाराष्ट्र के सबसे सनसनीखेज अपराधों में से एक है। इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अभय कुरुंदकर, जो खुद एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे, और अश्विनी के बीच एक रिश्ता भी था। आइए हम आपको उन दोनों के बीच के रिश्ते और इस पूरी कहानी को समझाते हैं। 11 अप्रैल 2016 को अश्विनी लापता हो गई थी और बाद में जांच से पता चला कि उनकी हत्या करके शव को टुकड़े टुकड़े करके वसई खाड़ी में फेंक दिया गया। पनवेल सेशन कोर्ट ने अब अभय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जांच और कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार अश्विनी और अभय के बीच संबंध सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थे, दोनों एक ही पुलिस बल में काम करते थे और सूत्रों के मुताबिक उनके बीच एक पर्सनल रिलेशनशिप भी था। अश्विनी, जो कोल्हापुर की रहने वाली थीं, गोरेगांव थाने में तैनात थीं, जबकि अभय ठाणे ग्रामीण पुलिस में वरिष्ठ निरीक्षक थे। पुलिस का मानना है कि रिश्ता समय के साथ खराब हो गया, जिसकी वजह से हत्या की साजिश रची गई। एक एंगल यह भी है कि अश्विनी ने अभय पर शादी का दबाव डाला था। अभय पहले से ही शादीशुदा था और अपने परिवार के साथ रहता था। जब अश्विनी ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात की तो अभय के लिए यह मुश्किल बन गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अश्विनी ने अभय को ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या का प्लान बनाया। हालांकि अभय ने कोर्ट में इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर दोनों की दुश्मनी की भी बात सामने आई है। अश्विनी एक ईमानदार और साहसी अधिकारी थीं। कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अभय के भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे और अभय को डर था कि अश्विनी उसके करियर को बर्बाद कर सकती है, जिसके चलते उसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अभी यह साफ नहीं है कि हत्या का असली मकसद पर्सनल था या प्रोफेशनल, लेकिन दोनों पहलुओं ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। अश्विनी और अभय की मुलाकात पुलिस सेवा में रहने के दौरान हुई थी। जांच में पता चला कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और नियमित संपर्क में रहा करते थे। एक आरोपी महेश फलनीकर ने पूछताछ में दावा किया कि अश्विनी और अभय का अफेयर था, जो बाद में तनाव में बदल गया। यह भी कहा गया कि अश्विनी ने अपने पति को तलाक दे दिया था और अभय से शादी की उम्मीद रखती थी, लेकिन अभय ने इसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा समझ लिया। हालांकि इस रिश्ते की कोई ठोस पुष्टि तो नहीं होती है। अश्विनी के परिवार ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि उनकी बेटी एक सच्ची पुलिस अधिकारी थी, जो अपने कर्तव्य के लिए जानी जाती थी। परिवार का मानना है कि अभय ने बदले की भावना से यह कदम उठाया है। दूसरी ओर अभय के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि दोनों के बीच कोई निजी रिश्ता था ही नहीं और यह मामला पूरी तरह से साजिश का ही हिस्सा है। अब इस मामले में जज केजी पाल देवार 11 अप्रैल को अश्विनी बिदरे गौर के पिता और बेटी से मुआवजे पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। जज ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कुरुंदकर को
इस घटना के एक साल बाद 2017 में वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। इसलिए सवाल उठता है कि पुलिस विभाग की जिस समिति ने इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि एक हत्या के मामले में ये आरोपी हैं, पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश कैसे की? कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच जरूरी है। बिद्रे के अलग हुए पति राजू गोरे ने बताया कि जब जज ने फैसला सुनाया तो कुरुंदकर को कोई पछतावा ही नहीं था। अन्य दोषी कुंदन भंडारी, कुरुंदकर के ड्राइवर और पुणे के बैंक कर्मचारी और कुरुंदकर के करीबी दोस्त महेश फलनीकर हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद फलनीकर असल में कोर्ट में बेहोश हो गया। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि मैंने आईपीसी की धारा 2018 के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने की मांग की थी, ये तर्क देकर कि कुरुंदकर ने ठाणे ग्रामीण अपराध विभाग में पुलिस गश्ती वाहन के समय की गलत प्रविष्टि करके एक फर्जी लॉग बुक तैयार की थी, जहां पर वो वरिष्ठ निरीक्षक थे, ये दावा करने के लिए कि कथित हत्या के समय वो ड्यूटी पर थे। अश्विनी बिद्रे गौर के पूर्व पति राजू गौर ने कहा कि जांच अधिकारी एसीपी संगीता शिंदे अल्फांसो द्वारा गूगल मैप ट्रैकिंग का उपयोग करके एकत्रित किए गए तकनीकी साक्ष्यों ने कुरुंदकर के खिलाफ परिस्थिति जन्य साक्ष्य साबित करने में मदद की, क्योंकि जिस दिन उसने कथित तौर पर एपीआई बिद्रे की हत्या की और 2 और आरोपियों की मदद से उसके शरीर के अंगों को खाड़ी में फेंक दिया, उस दिन उसकी मौजूदगी वसई खाड़ी में पाई गई थी। साथ ही चूंकि अदालत ने कथित तौर पर राजनीतिक दबाव में हत्या के मामले की जांच में देरी के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है, इसलिए हम सुनिश्चित करेंगे कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले ने समाज में कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ पुलिस पर भरोसा कम हुआ है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि पद के दुरुपयोग, रिश्तों में विश्वासघात और कानूनी प्रक्रिया की कमियों की तस्वीर भी ये बिल्कुल साफ पेश करता है। 9 साल बाद आए इस फैसले ने इंसाफ तो दिलाया, लेकिन क्या ये समाज में बदलाव ला पाएगा? सबसे बड़ी बात ये कि हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति वीरता सम्मान जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये अपने आप में एक बिगड़ते सिस्टम का बहुत बड़ा सबूत है। दोस्तों, हम सब जब भी हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से हमें पुलिस को संपर्क करना पड़े, तो हम बड़े विश्वास के साथ हम पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते हैं कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, हम एक आम नागरिक हैं, हमारे साथ कोई अपराध हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपको ये पता चले कि पुलिस स्टेशन में बैठा जो शख्स है असल में वो स्वयं ही किसी अपराध में लिप्त है और उस पर स्वयं ही कोई मामला चल रहा है और फिर भी उसे मेडल दिया गया है, तो आपकी नज़र उसके मेडल पर जाएगी और आप चकरा जाएंगे कि शायद ये ईमानदारी होंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह के मामले भी हमारे देश में होते हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बताना हमें मत भूलिएगा।